नेशनल जूडो खिलाड़ी हूँ। मैं कुछ समय पहले अपनी कोच सविता गुरुंग के भेजने के बाद मुरादाबाद में प्रैक्टिस कर रही थी, जहाँ मैं जनवरी माह में गई थी। 1 महीने तक सब कुछ सही चला। उसके बाद मैं वापस देहरादून आई थी 10-15 दिन के बाद ही। जब मैं फरवरी में वापस गई तब भी सब कुछ ठीक था, पर मार्च 12 को जब मेरे को झूठ बोल के सतीश शर्मा के द्वारा अपने फार्म हाउस पर ले जाया गया, वहाँ पर मेरे को पहले प्रैक्टिस करने को बोला गया। जब मैं वहाँ से बाहर निकल के कार के पास खड़ी हुई वापस जाने के लिए, तो मुझे सतीश शर्मा द्वारा अपने जो उन्होंने वहाँ पे कमरे बनाए थे उनमें बुलाया गया। मेरे पूछने पर कि हम वापस नहीं जा रहे, उन्होंने कहा कि पहले इधर आओ। उन्होंने रूम बंद कर दिया, बाहर से बाहर वाला जो कमरा था वो बंद कर दिया। मुझे यह बात पता नहीं चली क्योंकि मैं अंदर वाले रूम में गई थी जहाँ उन्होंने मुझे कहा था। वहाँ पर उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी। मेरे बहुत मना करने पर, रोने पर, तब जाके कुछ देर बाद उन्होंने मुझे छोड़ा। उसके बाद मुझे पता चला कि जब मैं बाहर गई तो बच के वहाँ से, तो मेन गेट भी बंद कर दिया गया था। वो मेरे को अपने साथ ही वापस ले गए, पूरे रास्ते डराया धमकाया कि किसी को बताना मत। मैं बहुत ज़्यादा, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। उसके बाद मैंने अगले दिन ही उधर से निकलने के लिए पूछा। मैं वापस आई और मेरी 1 महीने तक काफ़ी तबीयत ख़राब रही। मैं डिप्रेशन में थी, एक कमरे से बाहर नहीं आती थी, वहीं रहती थी। खाना पीना छोड़ दिया था, मरने के ख़्याल आते थे। उसके बाद जब जैसे ही मेरी थोड़ी मानसिक स्थिति स्टेबल हुई, थोड़ी काबू में मैं आई, उसके बाद मैंने कंप्लेंट डालनी शुरू करी, जिसके अतिरिक्त मुझे डराया गया। उनकी बीवी नीलम शर्मा 2 बारी मेरे घर पर आई। मुझे डर है कि ये लोग कुछ कर ना दें। उसके बाद सविता गुरुंग के द्वारा, सतीश शर्मा के द्वारा मेरे को प्रैक्टिस पर बार बार बुलाने की कोशिश की गई। मैं नहीं गई। जब मैंने इनके कॉल अटेंड करने बंद कर दिए थे, उसके बाद ही उनकी पत्नी मेरे घर आई थी 2 बार। मैं चाहती हूँ ऐसे आदमी को सख्त से सख्त सज़ा मिले। जो कि देहरादून से ट्रांसफर हो गया, ये किसी का मामला है? देखिए, ये थाना भोजपुर क्षेत्र में हमने एक FIR जो कि देहरादून से ट्रांसफर होकर आई है, उसमें ये बताया गया है कि युवती के द्वारा कि वो जूडो की प्लेयर है एवं उसके कोच के द्वारा उसको यहाँ पे इस्लाम नगर चौकी क्षेत्र में लेके आया गया एवं उसके साथ में छेड़खानी करी गई है। फिलहाल हमने इसमें FIR जो देहरादून में रजिस्टर हुई थी 0 FIR में, उसको अपने क्राइम नंबर पर ले लिया। इन्वेस्टिगेशन इसमें प्रारंभ कर ली गई है तथा इन्वेस्टिगेशन में जो भी तथ्य निकल के आएगा उसके आधार पर हम लोग आगे की विधि कार्रवाई करेंगे। अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं सतीश शर्मा हूँ और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में था। 2013 में मैं रिटायर हो गया। अपनी एक एकेडमी मैंने यहाँ खोली थी 2016 में आके, उसे चला रहा हूँ। इंडिया टीम का कोच रहा हूँ 17 साल और करीब 22 कंट्री में टीम लेके गया हूँ। मैंने बॉयज़ की भी ट्रेनिंग दी है नेशनल के प्लेयर की, और गर्ल्स की भी दी है नेशनल लेवल के प्लेयर्स की। जी, जूडो के खिलाड़ी है, युवती हैं, उन्होंने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। FIR भी दर्ज हुई है देहरादून के अंदर, मामला मुरादाबाद ट्रांसफर किया गया। इस क्या है पूरा मामला? देखिए, आप पहले व्यक्ति हैं या पहले पत्रकार हैं जिन्होंने छेड़छाड़ का बात करी है, वरना मैं देख रहा हूँ प्रिंट मीडिया पर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, जबकि कंप्लेनर ने जो FIR कराई है उसमें बलात्कार, रेप का कहीं जिक्र नहीं है। लेकिन ये सारे लोग छाप रहे हैं, कोई रेप छाप रहा है, कोई बलात्कार छाप रहा है और अपने हिसाब से न्यूज़ दे रहे हैं। मेरे पास तो अभी तक कोई इंटरव्यू लेने या मेरे से पूछने आया नहीं। जी, सतत क्या है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, ऐसा है, क्या था पूरा? ये मामला करीब 1.5 साल पुराना है। मैं उत्तराखंड जूडो एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ। मैं वहाँ पर पूरी स्टेट की एसोसिएशन देखता हूँ। मेरे द्वारा ही सिलेक्शन करा जाता है, मेरे द्वारा ही टीम भेजी जाती है। अब कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं वहाँ के, जो ये चाहते हैं कि मैं किसी भी तरह से उत्तराखंड जूडो एसोसिएशन का सेक्रेटरी का पद छोड़ दूं और यहाँ से चला जाऊं। कारण उसका ये है कि मैं किसी की सुनता नहीं। जो फैक्ट होता है, जो सेलेक्ट होता है, उसको ही भेजता हूँ। इसी संबंध में मेरे पास ये दीपिका गुप्ता, एक 4B है लड़की, और आकांक्षा दिग्गल का एक वो आया मेरे पास
व्हाट्सएप पर नाम आए और एक पावरफुल लड़के ने मुझे भेजा कि भाई आप इनका सिलेक्शन करो और इनको यूथ गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम जो हो रहे हैं वहां पर आपको इन्हें भेजना है। मैंने भाई ऐसे नहीं हो सकता, जो डिजर्व करता है वही जाएगा। बोले फिर आपके साथ वही होगा जो पहले हुआ था। मैं तुम्हें जो करना है वो कर लो। तो ये प्लानिंग चलती रही। अब एक ये लड़की दीपिका जो है, मैं जब देहरादून गया तो इसने बोला जी सर मैं आपके यहाँ प्रैक्टिस कर लूँ, करना चाहती हूँ। मैंने कहा भाई तू तो पहले भी कर गई है, कोई ऐसी बात नहीं है, तू आ जा। क्योंकि जो लड़की पहले रह गई 2-3 महीने और प्रैक्टिस करके गई तो उसे मना करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। मैंने कहा भाई आ जा। मुझे पता नहीं था कि ये क्या प्लानिंग है, क्या है, क्योंकि इसने अपना नाम भी भेजा था, हमने सेलेक्ट नहीं किया। इसकी 2 फ्रेंड भी थी, उनका भी नहीं करा। और वैसे भी जरा थोड़ा मैं इस तरह का हूँ, मैं किसी की मानता नहीं, मैं जो जैसे ठीक है वही करता हूँ। युवती द्वारा जिस तरह से छेड़छाड़ का आरोप लगाया है, तो क्या इस तरह से पहले भी कोई आरोप लगा मेरे पूरे युवती द्वारा, इसी युवती द्वारा पहले भी कोई आरोप लगा? नहीं, पहले कोई आरोप नहीं। तो पहले का क्या मामला है? पहले मेरे आज तक कभी आरोप ही नहीं लगा कोई। 32 साल नौकरी कर ली, 72 साल मेरी उम्र हो गई, आज तक कोई ऐसी बात ही नहीं। तो कहने कहीं ये साजिश का शिकार आप हुए? हाँ, प्लानिंग साजिश चल रही है, इससे पहले भी चली थी। मैं डायरेक्टर ऑफ कंपटीशन था नेशनल गेम का, तब भी साजिश चली थी, मुझे रिजाइन करना पड़ा था। फिर फेडरेशन का जो एडमिनिस्ट्रेटर है, टॉप ऑफिसर है, उसने बोला भाई आप बिल्कुल काम करिए, जैसे कर रहे थे वैसे करिए। फिर उन्होंने मुझे रिवोक कर दिया।